My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल परिरकत्व हो। तो इससे पहले मतलब आपके विषय वस्तु पर आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और इसी तरह मैं आपकी मदद करता रहूँ। तो चलिए मैं आता हूँ आपके विषय वस्तु पर। आपका विषय वस्तु है, टॉपिक है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रत्यावर्ती आपका टॉपिक क्या रहा? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल परिरकत्व हो। अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट, अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट containing inductance इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी के विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एप्सिलॉन बराबर, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी या भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी से क्या करते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत विद्युत वाहक बल यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एप्सिलॉन बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी या भी बराबर भी नोट साइन ओमेगा टी से हम परिरकत्व को जोड़ते हैं। इससे क्या करते हैं, हम परिरकत्व को जोड़ते हैं। तो इसे परिरकत्व को जोड़ते हैं। अब देखिएगा, तो परिरकत्व से जोड़ने पर इसको हम क्या चीज़ से जोड़ते हैं, परिरकत्व। अगर परिरकत्व का प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, या प्रेरित है जो वोल्टेज विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन डैश हो, तो पूरे बंद परिपथ में क्या होगा, पूरे बंद परिपथ में कुल धारा या पूरे बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट वाला ये हो जाएगा एप्सिलॉन, यानी कि ये वाला
जिस स्रोत से जुड़ा हुआ है ना, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो विद्युत वाहक बल है वह है एप्सिलॉन प्लस फिर प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन नोट, प्रेरकत्व का प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक बात जाना जाए, यह जो होता है नो इसके बराबर जीरो हो जाएगा और में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन के एप्सिलॉन रहेगा प्लस एप्सिलॉन नोट जो है किसी भी प्रेरकत्व में प्रेरित या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, वो जो है ना वो क्या होता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या चीज में होता है, ऋणात्मक रूप से होता है, यानी कि उसमें प्रेरित कुल फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, उसमें जो है प्रेरित कुल फ्लक्स यानी कि कुल फ्लक्स एल डी आई बटा डी टी के ऋणात्मक मान के बराबर होगा, के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाएगा। एल डी आई बटा डी टी के ऋणात्मक मान के बराबर ये होगा किसमें, स्वप्रेरित में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वह, यानी कि एप्सिलॉन नोट का मान ये होगा बराबर जीरो के जीरो। और में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर यहाँ पर मालूम है एप्सिलॉन बराबर क्या है, एप्सिलॉन का मान है एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये प्लस माइनस है, बराबर टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, एल डी आई बटा डी टी। और में क्या होगा, हम इसको इधर बुला लें एल डी आई बाई डी टी और बराबर में ये एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी को उधर ले जाए, तो ऐसे हालत में समाकलन करने पर, तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे हालत अब समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पहले तिरिया गुना कर दे, तो और में हो जाएगा क्या, अगर तिरिया गुना कर देते हैं हम, अगर तिरछा गुना कर दे तो क्या होगा, डी आई अपनी जगह पर रहेगा और ये डी टी जो है ये एल जो है ना गुना में है, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का भागा हो जाएगा और साइन ओमेगा टी के साइन ओमेगा टी आइए डी टी जाके गुना हो जाएगा, डी टी जाके गुना हो जाएगा। समाकलन करने पर तो क्या होगा, डी आई का समाकलन होगा, इधर इसका समाकलन होगा। तो ऐसे स्टेज में हम जानते हैं कि डी आई का समाकलन क्या होता है, आई होता है, और ये जो है ना एप्सिलॉन नोट बटा एल वो बाहर रह जाएगा और साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन करने चलेंगे। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, ये डी आई का समाकलन तो आई हो गया, एप्सिलॉन नोट बाई एल के एप्सिलॉन नोट बाई एल रह गया, और ये जो होता है नो इसका साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन मान कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा होता है। तो ऐसे हालत में अब क्या हो जाएगा, और में क्या हो जाएगा, आई के आई रह गया और एप्सिलॉन नोट बाई एप्सिलॉन नोट के एप्सिलॉन नोट रह गया और ये एल अपनी जगह पर रह गया और ओमेगा भी नीचे था माने हर के रूप में था, तो फिर ओमेगा भी बाहर आ गया जो एल में गुना हो गया और ये हमारा उसके बाद से क्या हो गया, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी का मान होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जहाँ अब देखिएगा उसके बाद से क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, और में आई के आई रह गया और एप्सिलॉन नोट बाई ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नोट हो जाएगा, यानी कि धारा का शिखर मान
क्योंकि जिस तरीके से एप्सिलॉन बटा आर बराबर होता है, एप्सिलॉन नोट बटा आर बराबर होता है आई नोट, उसी तरीके से आर की जगह पर कौन आया है, डब्ल्यू एल आया, ओमेगा एल आया है, आर की जगह पर यहाँ ओमेगा एल आया है। इसलिए क्या होगा, ये क्योंकि यहाँ परिरकत्व है तो प्रतिरोध रहता है, तो एप्सिलॉन नोट के नीचे आर होता है ना, आर होता है, लेकिन यह परिरकत्व है, इसलिए क्या होगा कि एप्सिलॉन नोट के नीचे क्या है, ओमेगा एल है, और इसीलिए ऐसे जो मतलब एप्सिलॉन नोट बटा ओमेगा एल का मान क्या होगा, आई नोट होगा। और यहाँ साइन के साइन रह जाएगा, साइन के साइन रह जाएगा, और ये जो है ना ये ओमेगा टी साइन के साइन रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन के साइन ओमेगा टी के ओमेगा टी या -π/2 यहाँ बता दिए हैं कि एप्सिलॉन नोट बाई ओमेगा एल का मान क्या होगा, ओमेगा एल किसके बराबर हो जाएगा, धारा के शिखर मान आई नोट के बराबर हो जाएगा, और ये जो कहते हैं उतर जाएगा। और यहाँ बता भी दिया है मैंने। उसके बाद से देखिएगा, इस समीकरण से स्पष्ट है कि धारा विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज से क्या है, π/2 अर्थात 90 डिग्री पश्चगामी है, यानी कि पीछे है। अब चलिए हम इसका डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं, दोनों तरीके से, कला के रूप में और फेजर डायग्राम के रूप में। तो चलिए धारा के मतलब धारा और विद्युत वाहक बल या वोल्टेज की कला आरेख पहले बताता हूँ, तब फेजर आरेख बताता हूँ। ये मतलब ये इधर जो है ना धनात्मक रूप में आपको धारा और क्या होंगे, यानी कि विद्युत वाहक बल होंगे। तो इधर जो है धारा और विद्युत वाहक बल क्या होंगे, धनात्मक रूप में होंगे, इधर का चिन्ह होंगे ऋणात्मक रूप में होंगे। तो धारा क्या है, पश्चगामी है, कितना, 90 डिग्री से, यानी कि π/2 से। तो पहले हम विद्युत वाहक बल का कला लेते हैं, उसके बाद से देखिए, तो धारा क्या है, धारा जो है इसे पश्चगामी है, तो पश्चगामी का मतलब हो गया धारा जो है इसे 90 डिग्री पर पश्चगामी है, तो ये धारा जो है 90 डिग्री से पश्चगामी है, धारा 90 डिग्री पश्चगामी है, किससे, विद्युत वाहक बल से। तो चलिए ये जो है धारा 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है, किससे, विद्युत वाहक बल से। तो धारा जो है, हाँ ये जो है क्या बोलता है कि धारा जो है विद्युत वाहक बल से क्या है, ये जो है पश्चगामी है ना, यानी कि 90 डिग्री पर 90 डिग्री पश्चगामी है, 90 डिग्री पर पश्चगामी है, यानी कि 90 डिग्री से पश्चगामी है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो है धारा का शिखर मान होगा, तो यहाँ जो है क्या होगा, ये जो है ये धारा का शिखर मान यहाँ होगा, हैं, धारा का शिखर मान अगर है तो देखिएगा कि मतलब ये जो है आपका क्या बोलता है कि विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल या वोल्टेज तथा आपको ऐसे जो मतलब और इसका जो है वोल्टेज और धारा, यानी कि और धारा दोनों का कला आरेख खींचने पर पता लग रहा है का कि धारा जो है ना ये विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज से क्या है, यानी कि π/2 क्या है, पश्चगामी है, यानी कि π/2 पीछे है ना। जो उसका मैंने आरेख दिखा दिया कि धारा जो है ना, यहाँ पर धारा इस कला आरेख में दोनों को लिया गया है, विद्युत वाहक बल और धारा। तो देखा जा रहा है क्या कि धारा क्या है, इसे जो है ना विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज से π/2 पश्चगामी हर जगह। तो देखिएगा अब हम इसका फेजर डायग्राम ऐसे लेंगे, फेजर डायग्राम में ऐसे रखेंगे कि मतलब वोल्टेज को एक सिरे पर, तो फेजर डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे
कि मतलब ये जो है ना आपको वोल्टेज जो है वोल्टेज यानी कि विद्युत वाहक बल जो है ये क्या है, अग्रगामी है, यानी कि अग्रगामी है, यानी कि पाई बाई 2 से आगे है ना। तो ये जो है धारा का है पसगामी है, यानी कि पाई बाई 2 से है ना, पाई बाई 2 से क्या है, पीछे है ना। तो अग्रगामी वाले को पाई बाई 2 से ऊपर में दिखाया और पसगामी वाले को पाई पाई धारा क्या है, धारा क्या है, पसगामी है, धारा क्या है, पसगामी है। तो इसको क्या किए कि विद्युत वाहक वाला अर्थात वोल्टेज अग्रगामी था, तो इसको पाई बाई 2 कोण पर ऊपर की ओर दिखाया और धारा को जो है क्या किए कि ये जो है ना एक्स अक्ष की दिशा में दिखा दिया, 90 डिग्री के कोण पर एक्स अक्ष की दिशा में इधर दिखा दिया गया, यानी कि 90 डिग्री के कोण यानी कि पाई बाई 2 पर एक्स अक्ष की दिशा में दिखा दिया गया। इसे है ना, इसे पता लग गया क्या कि विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज पाई बाई 2 से अग्रगामी है और धारा क्या है, पश्चगामी है। अब हम अगर ओम के नियम से तुलना कराए तो ओम के नियम से तुलना कराने पर, ओम के नियम से तुलना कराने पर क्या होता है, अगर आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बाई ओमेगा एल तथा एप्सिलॉन नोट बराबर अगर आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बाई ओमेगा एल तथा आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बाई आर में तुलना करावे, में तुलना कराए तो क्या होगा, तुलना कराए तो ये आर की जगह पर क्या रहा है, प्रतिरोध की जगह पर ओमेगा एल आ रहा है, प्रतिरोध की जगह पर ओमेगा एल आ रहा है, क्योंकि आई नोट की जगह पर आई नोट है, एप्सिलॉन नोट की जगह पर एप्सिलॉन नोट है, आर बराबर ओमेगा एल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा एल प्रतिरोध का काम करा है, लेकिन यह किसी प्रेरकत्व का कराए तो आर बराबर ओमेगा एल आ रहा है, जो क्या है, जो किसी प्रेरकत्व के लिए प्रेरकत्व का प्रभावी प्रतिरोध है, पर जो मतलब जो प्रेरकत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए से जो प्रेरकत्व में प्रतिरोध का काम करता है, जो प्रेरकत्व में प्रतिरोध का काम करता है, इसीलिए इसे प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात, इसीलिए इसे जो प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। तो इसको फिर ऐसे समझिए, अगर आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बटा ओमेगा एल तथा आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बटा आर में तुलना कराएं, यानी कि ये ओम के नियम से आता है, ये ओम के नियम से आता है, आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बटा आर। तो फिर से समझे, अगर आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बटा ओमेगा एल तथा आई नोट बराबर एप्सिलॉन नोट बाई आर में तो अगर तुलना कराए तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पर ओमेगा एल प्राप्त हो रहा है, आर बराबर ओमेगा एल, जो प्रेरकत्व के कारण प्रतिरोध है, जो प्रेरकत्व के कारण प्रतिरोध है, प्रेरकत्व के कारण प्रतिरोध है, इसे प्रेरणिक या इसे प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेरणिक
या प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। तथा इसे XL से सूचित करते हैं, XL से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, XL बराबर, इसलिए XL बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा L, और XL के XL रखे, और ओमेगा का मान होता है 2πf, 2πf होता है, तो 2πf रखे, L के रखे, तो एक जो है परिणिक प्रतिघात XL बराबर ये भी प्राप्त हो जाएगा 2πfL।